एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जहां हर घर मिट्टी और फूस से बना था। उसी घर में राधा नाम की एक बहू थी, जो दिन रात मेहनत करती थी। शायद एक दिन सब मुझे समझेंगे। तू हमारे घर का राशन बेकार कर रही है। माँ जी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। काम नहीं, ये घर पर बोझ है। आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। माँ जी, मैंने क्या गलती की? बिना कुछ कहे राधा आंसू भरी आंखों से घर छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते वो जंगल तक पहुंच गई। जंगल में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? हर आवाज उसे और डराने लगी। डर मत बेटी, मैं तेरी मदद करूंगी। हाँ, कौन है? वह कोई साधारण औरत नहीं थी। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और मैं सब देखती हूँ। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगी? अगर तेरा दिल साफ है तो तुझे सब मिलेगा। ये क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में वहां एक सुंदर जादुई घर खड़ा हो गया। क्या ये घर मेरा है? हाँ, ये अब तेरा है। यहाँ तो इतना सारा राशन है। अनाज, फल, सब्जियां, सब कुछ भरा पड़ा था। अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रसोई अपने आप चलने लगी, बर्तन खुद साफ होने लगे। ये तो सच में जादू है। सुबह की हल्की धूप के साथ राधा की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आज से सब कुछ बदल जाएगा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। राधा ने देखा कि इस्तेमाल करने के बाद भी राशन फिर से भर गया। ये कभी खत्म ही नहीं होता। जंगल के पास कुछ गरीब लोग भूखे बैठे थे। जब मेरे पास इतना है तो इन्हें क्यों ना दूं? आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। बेटी, तू तो हमारे लिए देवी है। नहीं बाबा, मैं बस अपना कर्तव्य कर रही हूँ। धीरे धीरे राधा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। जंगल में उसे जादुई घर मिल गया है। अरे वाह, सच में? जिसे हमने घर से निकाला वो आज खुश कैसे है? कुछ तो राज है माँ। अब उनका इरादा साफ था। वो सच नहीं, फायदा चाहती थी। दोनों जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़ने लगी। अगर सच में कुछ मिला है तो वो हमारा ही है। आज सब हमारा होगा। माँ, ये जगह सही नहीं लग रही। डर मत, आगे बढ़। अचानक उन्होंने दूर एक चमकता हुआ घर देखा। ये तो सच है। अब ये सब हमारा। माँ जी, आप यहाँ? हमें सब पता चल गया है। इतना सारा राशन और तू अकेली खा रही है? ये सब भगवान का दिया है, सबके लिए है। अब ये सब हमारा होगा। जेठानी ने बिना सोचे राशन उठाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन लालच ने उसकी आंखों को बंद कर दिया था। लालच करने वालों को सजा मिलेगी। ये क्या हो रहा है? बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर दिल से पछतावा है तो सब ठीक हो सकता है। राधा, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, मुझे माफ कर दे। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। राधा ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। वो मुस्कुराकर बोली, परिवार में माफी और प्यार सबसे बड़ा धन होता है। उस पल में सारा डर और नफरत खत्म हो गई। अब हम सब मिलकर रहेंगे, बिना लालच के। यही सही रास्ता है। अब उस घर में सिर्फ प्यार और खुशियां रहने लगी।
जंगल जो कभी डरावना था अब सुकून देने लगा और राधा की कहानी एक नई शुरुआत बन गई। बेटी, तूने हमारा घर ही नहीं हमारा दिल भी बदल दिया। प्यार से सब बदल सकता है। अगली सुबह जंगल में एक नई शांति और खुशी महसूस हो रही थी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे गांव वालों की मदद करेंगी। अब हम भी तेरे साथ अच्छा काम करेंगे, यही सही रास्ता है। जब वे गांव पहुंची, सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। अरे ये तो वही बहू है। लेकिन आज उसकी पहचान बदल चुकी थी। ये खाना अब सबके लिए है, कोई भूखा नहीं रहेगा। तू सच में देवी है बेटी। आज से तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस पल में रिश्तों का सच्चा अर्थ सामने आ गया। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। अब इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाम होते ही जादुई घर फिर से चमकने लगा। ये घर हमें सही रास्ता दिखाता रहेगा। अब ये घर सिर्फ जादू नहीं, एक जिम्मेदारी था। पहले मैं गलत थी, अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। रात के सन्नाटे में भी अब डर नहीं, सुकून था। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। सबके दिल में अब सिर्फ कृतज्ञता थी। इस तरह राधा की कहानी ने सबको एक सीख दी। लालच नहीं, प्यार और दया ही असली दौलत है। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी।